अब अंडर रूट 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा 5। 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि इसका स्क्वायर करने पर 5 आना चाहिए, तो हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 1 5, 5 आ जाएगा। तो यही से आप नंबर लाइन खींचेंगे। नंबर लाइन हमने खींचा, यहाँ पर लिखा 0, आप बराबर दूरी लेना, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो पहले क्या है, 2 है, कितना है 2, तो 0 से 2 यूनिट चलेंगे, 0 से 2 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 यूनिट, 2 मात्रा, ठीक। अब यहाँ पर जहाँ पे चला हमने 2 यूनिट, यहाँ आया, अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर रेखा खींचेंगे, 90 अंश का कोण अब यहाँ बनाएंगे। 90 अंश का कोण हमने सिखाया था, जिस बिंदु पर 90 अंश कोण बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ हमें 90 अंश का कोण बनाना है, तो यहाँ से आधे से अधिक दूरी लेंगे, ठीक। आधे से अधिक दूरी लेकर के एक ऐसे चाप खींचेंगे, इसको आगे तक बढ़ा देंगे। चाप यहाँ काटेगा, यहाँ से फिर एक बार यहाँ खींचेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ रख करके यहाँ कहीं आपस में कटवा के इसको जहाँ मिलाएगा, देखो मतलब हाथ से बना रहे हैं तो इधर आना चाहिए, ये गलत है, तो ये यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ पर 90 अंश का बन जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ बनाएंगे हम। तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर रेखा हम खींच लेते, सीधी रेखा, ठीक है, 90 अंश का मान लिए, ठीक। आप बना करके, ठीक है, स्केच तो ये मान लेते हैं परपेंडिकुलर रेखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में 2 यूनिट लिया और दूसरा कितना लेना है 1 यूनिट, तो यहाँ से यहाँ तक नाम मान लेंगे, यहाँ पर 1 यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 यूनिट है। अब O को इससे मिला देंगे, ये मान लेते हैं B है और ये हमारा A है। अब ये कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज है ना। समकोण त्रिभुज बना था OB का स्क्वायर, फिर से OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर और AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ OA हमारा कितना है 2, तो लिखेंगे OB स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 1 का स्क्वायर, यानी OB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1, यानी OB बराबर हो जाएगा, OB स्क्वायर बराबर 4 1 5 और OB बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 5। तो O और B का मान कितना हमारा आ गया अंडर रूट 5। ये जब हमारा अंडर रूट 5 आ गया, ठीक है, अंडर रूट 5, अब वही और यहीं से नाप करके यहाँ पर रख करके ऐसे आप चाप खींच दीजिएगा, ठीक। अब ये जहाँ काटेगा नंबर लाइन पे, यही पॉइंट हमारा मान लेते हैं ये P पर काटा है, तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 5, ठीक। ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 हो जाएगा। फिर से अंडर रूट 5 का नंबर लाइन पर प्रदर्शित करने के लिए पहले स्क्वायर करेंगे, 5 आ जाएगा। 5 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे कि उसका स्क्वायर करने पर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 और प्लस 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5, यही चीज़ मिल गई। तो यानी 0 से 2 यूनिट, 0 से 2 यूनिट और फिर यहीं पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच के उसको 1 यूनिट ले लेंगे, ठीक। अब जहाँ पर काटेगा यहाँ से O को मिला देंगे, मिलाने के बाद एक ऐसा डायग्राम बनेगा आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OB का मान हमें निकालना है, दूरी हमें यही निकालनी है, तो ये निकालने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दोनों को किया तो OB का आ गया अंडर रूट 5। ये अंडर रूट 5 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अंडर रूट 5 हो जाएगी। फिर ठीक, और नाप करके इससे एक आर्क खींच लेंगे चाप, तो यहाँ आ जाएगा जिस बिंदु पर काटेगा, जिस पॉइंट पर उसको P लिख लेंगे, यही हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के ये जो पॉइंट आया है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा अंडर रूट 5, ये हमारा है OP, अंडर रूट 5 आ जाएगा। समझ में आ गया इतना, ऐसे ही बनाना है।